हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में है आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी। देखिए, कोर्ट केस की जहां बात आती है वहां पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे दिलो दिमाग में। कैंडिडेट्स को ये लगता है कि पता नहीं मैं केस करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाए। तो मैं आपको एक फ़ैसला दिखाने जा रहा हूं, माननीय उड़ीसा हाई कोर्ट का फ़ैसला, जिसमें जो आपके दिमाग में एक डाउट होता है कि केस करने से मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या केस का फ़ैसला तो बहुत लंबा समय लग जाता है और पता नहीं कितनी बार सुनवाइयाँ होती हैं, ये सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कहीं भी यदि नाइंसाफ़ी होती है तो उसके लिए हमारी न्यायपालिका है, हमारे उच्च न्यायालय हैं और संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है कि आप न्याय के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम माननीय उड़ीसा हाईकोर्ट का ये फैसला, जिसमें कैंडिडेट के पक्ष में फैसला दिया है एसएससी कांस्टेबल जीडी में। ये देखिए उड़ीसा हाईकोर्ट, ये याचिका नाम है यहाँ पे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर 17 अगस्त 2017 का फैसला है। हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, ये WP नंबर 16-120/2016। ये फैसला आपको मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। ये नंबर जो है आप गूगल सर्च करेंगे, फैसला बिल्कुल सार्वजनिक होता है। ये कोई गोपनीय फैसला नहीं है, ये मीडिया के लिए भी सार्वजनिक किया जाता है। फैसले में बात लिखी जाती है कि ये फैसला ओपन कोर्ट में सुनाया जा रहा है। तो इसमें कई कैंडिडेट्स हमें भी पूछते हैं कि ये फैसला जो है, इसमें यदि याची का नाम आप शो कर देंगे तो कोई कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम याची के माननीय एडवोकेट्स के माननीय न्यायाधीश महोदय के नाम जो है हम हाइड कर देते हैं। यहाँ पे फैसले का जो नंबर है उसके अनुसार आप देख सकते हैं, आपको कॉपी मिल जाएगी। अब ये मैटर क्या है, तो आर्टिकल 226 और 227 के तहत ये कार्रवाई होती है आप हमारे संविधान के। ये पिटिशनर का यहाँ पर नाम आ गया है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अपोजिट पार्टी है। फॉर पिटिशनर जो एडवोकेट्स हमारे उपस्थित होते हैं उनके नाम भी फैसले में होते हैं, पिटिशनर के जो एडवोकेट्स हैं। और फॉर अपोजिट पार्टीज ESG होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल, वो यहाँ पर आ गए प्रेजेंट। ये जस्टिस जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं उनका नाम आ गया। फैसला किस डेट में हुआ वो आ गया। अब क्या मैटर क्या था उसको देखिए, ब्रीफ फैक्ट्स क्या हैं फैसले के, इस मैटर के, वो सबसे पहले आ जाते हैं उसमें। तो ये है, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज नोटिफिकेशन ऑन 24 जनवरी 2015 to fill up 62,300 GD constable vacancies, both male and female, in different categories, that is SC, ST, OBC, and unreserved in Indian Armed Forces like BSF, CISF, CRPF, Assam Rifles, NIA, SSF. As per notification, the intended candidates having minimum qualification 10th class or its equivalent from the recognized board with the age limit from 18 to 23 years। 2015 की SSC का ये मैटर है, जिसमें क्या था कि विज्ञापन निकाला गया 62,300 वैकेंसी के लिए। BSF, CRPF, ये सब जो है NIA, इनमें 10th पास 18 से 23 साल वर टू सबमिट देयर एप्लीकेशंस थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम 24 Jan 2015 टू 23 Feb 2015। आपको पता है कि इसमें लिखा है कि 24 जनवरी 2015 से 23 फरवरी 2015 के बीच में आवेदन किया गया। द रिक्रूटमेंट टेस्ट वाज टू बी डन बाय कंडक्टिंग रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वर टू गो, सैलरी के बारे में दिया है ये सब। Pursuant to such advertisement, the petitioner being an SC category candidate with subcaste
धोबा submitted her application through online. After entertaining her application, she was allotted, ये रोल नंबर है उनका, with examination center at ER Bhubaneswar 4604 and state code Odisha 26 as per schedule of recruitment test. The petitioner appeared at the written examination and was qualified. Thereafter, द फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, देखिए उस समय 2015 में क्या हुआ था कि ये पीटी पीएसटी जो था वो पहले कंडक्ट किया गया था, वर हेल्ड वेयर इन शी वाज क्वालिफाइड बाय securing marks more than recruitment requirement. So far as chess test is concerned, there was no such requirement prescribed for female candidates as revealed from PT-PST test. After qualifying such test, the petitioner was directed to appear for medical fitness test on 11th May 2016, wherein she was declared medically unfit on account of extensive tinea versicolor and underdeveloped breasts, tenor stage 3rd. She preferred, अब देखिए जब मेडिकल में अनफिट हो गई तो अपील ये आप लोग करते हैं, बहुत सारे हमारे साथियों का ये पॉइंट है. She preferred appeal in prescribed form, that is Annexure 4, which is annexed to the writ petition as Annexure 3 before Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force, Group Center, Bhubaneswar. Then the petitioner, having not satisfied with the finding given by medical officer, filed an application in prescribed form, that is Annexure 5. जब री मेडिकल में अनफिट कर दिया गया, ये आपको पता है कि अपील की गई, which is annexed as Annexure 4 to the writ petition for further medical examination before the medical board at City Hospital Cuttack by a panel of doctors. Pursuant thereto, she was examined on 21st May 2016 by the medical board, and the board gave a certificate that tinea versicolor and underdeveloped breast is not a case of Turner syndrome, and pelvic USG, uterus and ovaries is normal. The petitioner is having regular menstrual cycle and her breasts will develop in due course of time. In view of such report, the petitioner could have been declared as medically fit. Instead of doing so, the petitioner was directed again to appear for review medical test on 7th September 2016 at the CRPF Group Center, Bhubaneswar. Accordingly, she appeared and was clinically examined, whereupon it was opined that the petitioner had no evidence of tinea vascular infection, but she had underdeveloped breast, tenor stage 3, for which she was declared unfit. As the petitioner was not issued with appointment letter, she has approached this court by filing the instant writ petition. यहाँ पर ये पूरा जो है इसका मतलब आपको समझा दूँ कि जो पॉइंट था उसके लिए सिटी हॉस्पिटल से उन्होंने फिटनेस लिया, री मेडिकल की अपील की, लेकिन वहाँ पर वापस अनफिट कर दिया गया. अब जब अनफिट कर दिया गया तो हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया. अब इसमें जो डाउट है कैंडिडेट्स का, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मुझे अनफिट कर दिया, अब मैं क्या करूं. तो हमने जब उनको सलाह दी कि आपको अनफिट कर दिया है और आप यदि सिविल बोर्ड जो है, सिविल डॉक्टर आपको फिट बता रहे हैं, आप रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं, आप उच्च न्यायालय की शरण में आप जा सकते हैं. ये फैसला आपके सामने है पूरा. अब इसमें क्या हुआ है उसके बाद फिर वही सब जद्दोजहद चली है, अनफिट कर दिया. फिर देखिए जो बहसबाजी हुई है कि जो दलील दोनों तरफ से दी गई है उसको पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट हम इसमें आते हैं कि जो फैसला क्या हुआ उस फैसले पर हम आ जाते हैं.
ये पूरा आप रिट याचिका का जो नंबर है उससे आप देखिए। अब पूरा जो माननीय न्यायाधीश महोदय ने इसमें क्या लिखा है उसको देखिए, लास्ट में हम आ जाएं इस पे। In view of the factual and legal analysis made above, the court is of the considered view that the review medical examination report annexure 6, whereby the petitioner has been declared unfit on the basis of uniform revised guidelines for medical examination test MET for recruitment in CAPF, NSG and AR dated 20th May 2015, which was issued 4 months after the notice of recruitment dated 24th Jan 2015, cannot sustain in the eye of law accordingly। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि रिट पिटीशन अलाउ होती है तो उसमें क्या होता है, और रिट पिटीशन यदि डिसमिस होती है तो क्या लिखा जाएगा। Accordingly, the same is hereby set aside and the authorities concerned are directed to act upon the medical certificate issued by the Medical Board, City Hospital, Cuttack, Annexure 5, Form number 3, CAPF, Constable GD 2005, dated 21st May 2016 in Annexure 4 and consequently issue necessary appointment order to the petitioner by declaring her मेडिकल फिट टू होल्ड द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन असम राइफल्स। अब देखिए यहाँ पर आप ये कहेंगे कि असम राइफल ही क्यों कहा, क्योंकि उनके जो मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग वो असम राइफल की मेरिट में आ रही थी। तो माननीय न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय इसमें ये फैसला दिया कि कैंडिडेट को असम राइफल में आप नियुक्ति दीजिए, मार्क्स असम राइफल की मेरिट के अकॉर्डिंग है। और फिट माना गया किसके आधार पे, जो सिविल हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट था उसके आधार पर डायरेक्ट फिट घोषित किया गया। द रिट पिटीशन स्टैंड्स अलाउड नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। कुछ कैंडिडेट्स हमें पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। देखिए नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट का मतलब है कि इसमें किसी भी पार्टी के ऊपर कोई कॉस्ट नहीं डाली गई है। यदि इसमें न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि ये याचिका जो है न्यायालय का समय जाया करने के लिए बिना तथ्यों के आधार पर लगाई गई है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस यहाँ पर नहीं है, तो खारिज किया जा सकता है। जब खारिज होता है तो कॉस्ट जो है वो याची के ऊपर लगाई जा सकती है, पिटिशनर के ऊपर कॉस्ट लगाई जा सकती है। और जब अलाउ की जाती है तो कॉस्ट जो है वो जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं, जो इसमें प्रतिवादी पक्ष होता है, भारत संघ जो होता है, भारत सरकार के खिलाफ ये कॉस्ट लगाया जा सकता है। तो आप खुद देख सकते हैं जो भ्रांतियां आप लोगों के दिमाग में होती हैं कि जब फोर्सेस ने कुछ भी कर दिया, फोर्स के डॉक्टर ने कर दिया, तो उसके बाद सिविल कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इतनी भ्रांतियां लेकर आते हैं कि फोर्स के कोर्ट भी अलग होते हैं। और इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए जो गांव ढानी देहात के जो बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए ये सब फैसले हम चैनल पर लगाते हैं, ताकि आपको जानकारी हो सके और कोई भाई जो है या बहन इस बहन की तरह अपनी लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ के वर्दी पा ले। तो देखिए अब ये बहन जो है अपना जंग लड़ के इसने असम राइफल की अपनी वर्दी पा ली। अब फैसला कब हुआ, तो ये फैसला हुआ 17 अगस्त 2017 को। इससे पहले जो रिज़ल्ट कब आया था, 2 फरवरी को रिज़ल्ट आया था, लेकिन इनका जंग जो है वो 17 अगस्त तक चला। 17 अगस्त को इनका फैसला हो गया और वर्दी मिल गई, किसकी, असम राइफल की यूनिफॉर्म मिल गई। तो यदि आपके साथ भी ऐसी कोई नाइंसाफ़ी होती है, चाहे वो आपका फॉर्म भरने में गलती हो गई या आपका रीमेडिकल में आपको नाजायज़ अनफिट कर दिया, तो आपको भी चुप नहीं बैठना है। आपको अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़नी है, क्योंकि एक समय निकल जाएगा उसके बाद आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अब कैंडिडेट्स पूछते हैं कि कितने दिन में हमें केस करना होगा, तो कितने दिन में करना होगा उसके लिए आपको बता दूं कि आपको आपका मेडिकल का पॉइंट है, आपको अनफिट कर दिया, उसके बाद 30 दिन के अंदर आपको रिट याचिका आपको पेश कर देनी चाहिए। यदि आपका रिज़ल्ट से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है, फाइनल रिज़ल्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, आपका मार्क्स जो है वो कट ऑफ से ज़्यादा है लेकिन आप मेरिट में नहीं आए, तो यहाँ भी आपको 30 डेज़ के अंदर आपको ये कार्रवाई कर देनी है। तो दोस्तों ये फैसला का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका भी कोई ऐसा ही पॉइंट है तो आप
नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको चुप नहीं बैठना है, अपने हक के लिए जो है एक फौजी की तरह बुलंद हौसले से आपको लड़ाई लड़नी है। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।